सर जानना चाहेंगे आपसे, तो ये हार्ट सेंटर को देने की ज़रूरत जब आप जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ हैं तो क्यों हुई? नहीं, और फैसिलिटीज के चलते जरूरत पड़ता है। इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा हम हर मरीज को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम लोग अपना हॉस्पिटल का कुछ पोर्शन एक हार्ट सेंटर को दिए हुए हैं, जो वो लोग दूसरा कंपनी है वो लोग चलाता है, जिससे हम लोग का हार्ट मरीज को भी अब कहीं दूसरे जगह नहीं भेजना पड़ता है। और हार्ट सेंटर को जो हम लोग हॉस्पिटल दिए हैं बहुत सा टर्म एंड कंडीशन में दिए हैं कि उन लोग और बाहर जितना कार्डियक सेंटर है उतना उन लोग चार्ज नहीं कर सकता है, तो उन लोग भी टू सम एक्सटेंट दूसरे से कम चार्ज में ही ट्रीटमेंट करते हैं। और हम लोग यहाँ केसी रॉय में तो बहुत सस्ता में सब कुछ होता है। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे हैं जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं मरीजों को? यहाँ करीब सब मिला के देखिएगा करीब 20 डॉक्टर हैं जो आते हैं। हाँ, जितना केसेस आता है उसका 90% केसेस का बड़ा हॉस्पिटल में जाने का जरूरत ही नहीं है। उन लोग हम लोग जो इलाज करते हैं उसी में ठीक हो जाता है। जो 10% बचता है उसको हम लोग रेफर कर देते हैं, और हम लोग का फर्स्ट प्लेस ऑफ रेफरेंस है RNCH। बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिसके वजह से यहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, या ब्रेन या कैंसर? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ जनरल पेशेंट आते हैं। और ये चूँकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, हम लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल के आउटडोर अभी भी चलाते हैं। इसका सुविधा जो है वो भी मुहैया कराना है। हाँ। और बाकी जो अस्पताल जो फुली प्राइवेट है उसकी तुलना में यहाँ पर आपको दर भी थोड़ी कम रखनी ताकि मरीजों को थोड़ी राहत भी मिल सके, तो ये कैसे करते हैं ये? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब लोग ही आते हैं, और बड़े लोग अगर अपना मर्जी से कहीं जाना चाहे तो दे आर फ्री टू गो। जो पैसा भी चाहिए अस्पताल चलाने के लिए और फिर रियायत भी देनी है, इसमें संतुलन कैसे बनाते हैं? संतुलन यही है कि जब मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको ज़रूर हम लोग को रेफर कर देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कम इलाज में इलाज करते हैं। हम लोग का उतना स्पेशलिटी नहीं है जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में है। तो लेकिन जोहार दर्शकों, आज देखेंगे रांची के लालपुर क्षेत्र में चल रहे केसी राय मेमोरियल अस्पताल की कहानी। यह एक ऐसा अस्पताल है जिसे एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। क्योंकि इसे ट्रस्ट संचालित करती है, इसीलिए सरकार से कुछ सुविधाएं भी प्राप्त हैं और सहायता भी। कुछ दानवीर यहाँ चंदा भी देते हैं और इन सभी के सहयोग से यह अस्पताल चलता है। और इस अस्पताल की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि यहाँ रियायती दरों पर अच्छी स्तरीय सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जाए, जिसके लिए यहाँ के कई चिकित्सक आज भी प्रयासरत हैं। मगर बातचीत के क्रम में कुछ गड़बड़ियां भी सामने आती है, जैसे इस अस्पताल में एक हार्ट सेंटर का होना जो इस ट्रस्ट से संबंधित नहीं है। अभी यह संदेहास्पद है कि अस्पताल के अंदर ही हृदय रोग के इलाज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी विंग बनाने के बजाय एक बाहर के समूह को यहाँ अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति कैसे दी गई? क्या ट्रस्ट के सभी लोग इस पर सहमत थे? क्योंकि अगर सरकार इसे कुछ सुविधा और सहायता देती है तो बदले में कुछ नियमों का सख्ती से पालन करने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर वह सुविधा बंद होगी और साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर इस ट्रस्ट और अस्पताल पर सरकार सख्त कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। किस नियम शर्तों पर हार्ट सेंटर को यहाँ व्यवसाय की अनुमति दी गई? बदले में वह समूह अस्पताल प्रबंधन को क्या कुछ सहायता दे रहा? वह समय अवधि क्या है जितने समय के लिए दिया गया है? और अस्पताल द्वारा अगर उसे कुछ अन्य उपकरण या आर्थिक सहायता दी गई है तो उसे वह कब तक लौटाएगा? और स्थान मिलने के बदले में क्या ब्याज या भाड़े का भुगतान करता है? इन सब सवालों के उत्तर नहीं मिल सके। बहरहाल मौका था अस्पताल प्रबंधन की नई समिति के चुनाव का। चुनाव में निर्वाचित हुए अध्यक्ष से लेकर अन्य पदाधिकारी से हुई इस वार्ता के प्रमुख अंश आपके सामने प्रस्तुत है। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन से अस्पताल को आप लोग चला रहे हैं। चुनौतियां या मुश्किलें कभी न कभी कुछ आई होंगी इस लंबे सफ़र के दौरान में? कोई ऐसी कहानी जो हमसे शेयर करना चाहिए? चुनौती तो रोज आता है, ऐसा छोटा बड़ा चुनौती तो आता रहता है, तो फेस करते हैं। देखिए क्या चुनौती बोलेंगे, चुनौती तो है ही है, रहता ही है। टेस्ट आज के ज़माने में जब भी इलाज होता है तो टेस्ट सबसे पहले डॉक्टर्स कराते हैं कि बीमारी है क्या, वो डायग्नोस हो सके। तो उसके लिए यहाँ पे किस किस तरह के टेस्ट किए जाने की सुविधाएं हैं? यहाँ एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इकोकार्डियोग्राफी है, और ब्लड टेस्ट जो है वो तो होता ही है। सब तरह का बेसिक टेस्ट जो है वो सब होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे टेस्ट जिसके लिए कि बाहर भेजना पड़ता हो पेशेंट को? हाँ, बहुत समय है, सिटी स्कैन के लिए बाहर भेजना पड़ता है, MRI के लिए बाहर भेजना पड़ता है, वो सब यहाँ पॉसिबल नहीं होता है। जोहार, नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच लालपुर चौक पे एक अस्पताल है, केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल। रांची के उन चुनिंदा अस्पतालों में जहां चैरिटेबल इलाज होता है। चैरिटेबल इलाज यहाँ कुछ
डिस्काउंट के साथ, कुछ कंसेशन के साथ कुछ रियायतें बरती जाती हैं। जो चिकित्सक है वो किस तरह से ये रियायत बरतते हैं और साथ में अस्पताल कैसे चलाते हैं, उन्हीं बातों पर आज जानेंगे। ये अवसर आज बेहद खास हो गया क्योंकि आज यहाँ पर यहाँ के चिकित्सकों का चुनाव संपन्न हुआ। क्या कुछ हुआ वो सारी बातें जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस केसी राय मेमोरियल अस्पताल के इतिहास के बारे में एक छोटी सी झलक। सबसे पहले हमारी तरफ से हम जोहार करना चाहेंगे जो इस चुनाव के इलेक्शन ऑफिसर थे यहाँ पर, जिन्होंने चुनाव संपन्न कराया। हमारे चैनल की तरफ से जोहार आपको। ये फ्रेंडली ग्रुप है हम लोग, तो देखा ही वो फ्रेंडली ग्रुप है, भी फ्रेंडली इलेक्शन होता है। सब लोग कोई ऐसा दुश्मनी वाला इलेक्शन तो है नहीं। होएवर में भी सब लोग काम भी करेगा आपस में, ये नहीं कि नहीं इलेक्ट हुआ तो काम नहीं करेगा, वो अपना ड्यूटी करेगा। माने फ्रेंडली है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि वो दुश्मनी हो गया, ये हो गया। नहीं, कहने का मतलब है कि चिकित्सकों के बीच में चुनाव था। नेताओं के चुनाव पर हम लोग खबरें दिखाते रहते हैं, तो जो चिकित्सक थे वो कौन कौन गुट थे जो आमने सामने थे। चुनाव हुआ मतलब ये निर्विरोध तो निर्वाचित हुए नहीं, तो कोई दो ग्रुप्स होंगे जिन्होंने कंटेस्ट किया होगा। तो हम लोग केसी राय मेमोरियल हॉस्पिटल है जो आज से करीब 92 में इसको खोला गया था। इस हॉस्पिटल का मेन पर्पस जो है गरीब लोगों को कम पैसा में इलाज करना, और उसी उद्देश्य से हम लोग इस हॉस्पिटल को 92 से अब तक चला रहे हैं। यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका टेन्योर 3 साल का होता है। हर 3 साल में जनरल बॉडी में इसका मीटिंग होता है। तो आज उसका जनरल बॉडी का मीटिंग था और 3 साल के बाद नया कमेटी का सिलेक्शन भी था। तो वो वहाँ सिलेक्शन संपन्न हुआ, बहुत अच्छा वातावरण में संपन्न हुआ। सिर्फ 2 ही पैनल था, 2 ही ग्रुप था, एक ग्रुप हारा एक ग्रुप जीता। इसमें कोई आपस में कोई किसी तरह का कोई फिक्सन नहीं है। इलेक्शन होना था, हुआ। जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो 2 ग्रुप सामने सामने थे, हाँ। वो उनके बारे में जानना चाहेंगे। एक ग्रुप थे, देखिए एक ग्रुप जो थे, हाँ एक ग्रुप जो है वो पिछले 3 टेन्योर से हो रहा है, 4था टेन्योर शुरू हुआ उस ग्रुप का। तो फिर भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला। जो 3 साल से जाता, 9 साल से जो करता हुआ एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन इस ग्रुप का काम इतना बढ़िया रहा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी हुआ ही नहीं और 4था बार हम लोग जीते। इसका मतलब क्या, हम लोग काम सही कर रहे हैं, इसका यही मतलब निकलता है। और हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे। गरीब लोगों का कम पैसा में इलाज, यही हम लोग का उद्देश्य है। हम जानना चाहेंगे कि जैसे चिकित्सा जगत में टेक्नोलॉजी के साथ में मरीजों को अच्छा चिकित्सा का सुविधा जो है वो भी मुहैया कराना है। और बाकी जो अस्पताल जो फुली प्राइवेट है उसकी तुलना में यहाँ पर आपको दर भी थोड़ी कम रखनी ताकि मरीजों को थोड़ी राहत भी मिल सके। तो ये कैसे करते हैं? ये जो पैसा भी चाहिए अस्पताल चलाने के लिए और फिर रियायत भी देनी है, इसमें संतुलन कैसे बनाते हैं? संतुलन यही है कि जब मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको जरूर हम लोग को रेफर कर देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कम इलाज में इलाज करते हैं। हम लोग का उतना स्पेशलिटी नहीं है जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में है। तो लेकिन जितना केसेस आता है उसका 90% केसेस का बड़ा हॉस्पिटल में जाने का जरूरत ही नहीं है। उन लोग हम लोग जो इलाज करते हैं उसी में ठीक हो जाता है। जो 10% बचता है उसको हम लोग रेफर कर देते हैं। और हम लोग का फर्स्ट प्लेस ऑफ रेफरेंस है RNCH, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब लोग ही आते हैं। और बड़े लोग अगर अपना मर्जी से कहीं जाना चाहे तो दे आर फ्री टू गो। बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिसके वजह से यहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट या ब्रेन या कैंसर? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ जनरल पेशेंट आते हैं। और ये चूँकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है, हम लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल के आउटडोर अभी भी चलाते हैं, इसलिए गरीब पेशेंट लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं। बड़े लोग भी आते हैं, पैसे वाले लोग भी आते हैं। उन लोग आते हैं कि यहाँ इलाज बढ़िया होता है, इसलिए यहाँ का डॉक्टर जितने भी हैं, यहाँ मेंबर जितने भी हैं, दे आर ऑल वेरी ऑनेस्ट। जानकारी चाहेंगे सर, लगभग कितने डॉक्टर्स यहाँ पे हैं जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं मरीजों को? यहाँ करीब सब मिला के देखिएगा करीब 20 डॉक्टर हैं जो आते हैं। हाँ। और किन किन विभागों से संबंधित यहाँ हर तरह का सब विभाग ही है। यहाँ कोई सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, मेडिसिन है, गायनी है, ENT है, आई है, सब है। और अब हम लोग अपना हॉस्पिटल का कुछ पोर्शन एक हार्ट सेंटर को दिए हुए हैं, जो वो लोग दूसरा कंपनी है वो लोग चलाता है, जिससे हम लोग का हार्ट मरीज को भी अब कहीं दूसरे जगह नहीं भेजना पड़ता है। और हार्ट सेंटर को जो हम लोग हॉस्पिटल दिए हैं, बहुत सा टर्म एंड कंडीशन में दिए हैं कि उन लोग और बाहर जितना कार्डियक सेंटर है उतना उन लोग चार्ज नहीं कर सकता है। तो उन लोग भी टू सम एक्सटेंट दूसरे से कम चार्ज में ही ट्रीटमेंट करते हैं। और हम लोग यहाँ केसी राय में तो बहुत सस्ता में सब कुछ होता है। सर आपने जो बताया हार्ट सेंटर, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे।
तो ये हार्ट सेंटर को देने की ज़रूरत जब आप जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ हैं तो क्यों हुई? नहीं, और फैसिलिटीज के चलते जरूरत पड़ता है। इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा हम हर मरीज को ट्रीट कर सकते हैं। हर मरीज को ट्रीट करने के लिए सब सुविधा तो नहीं है कि कहीं नहीं है। क्या आपका रांची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में सब सुविधा है? नहीं, वहां से भी केस को रेफर करना पड़ता है। तो हम लोग तो छोटा हॉस्पिटल है, इसलिए हम लोग को ज्यादा केस रेफर करना पड़ता है। कि बड़ा हॉस्पिटल हम लोग कर देते हैं, रिम्स में करते हैं। आइए जानते हैं इस हार्ट सेंटर में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या सुविधा इस हार्ट सेंटर के द्वारा दी जाती है? देखिए, हम प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं डॉक्टर पाल। बहुत बधाई पिछला 9 साल से हम प्रेसिडेंट हैं। अनदर टर्म हम लोग को सबको विश्वास के साथ दिया है। आई मस्ट थैंक्स देम। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करते नहीं हैं। हम लोग के यहाँ पर कोई सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसके लिए उसमें मरीज को दोहन नहीं किया जाता है। जो हम लोग को ट्रीटमेंट होता है वो अपना क्लिनिकल स्किल से, हम 45 साल से मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 45 साल से हम लोग जिस तरह से प्रैक्टिस किए उसमें खाली ऑफ लिफ्टिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी इसी में किए हैं। अदरवाइज कोई सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं रखे हैं। हम लोग यहाँ हार्ट सेंटर को इसीलिए दिए हैं, कुछ कंपेरेटिवली कम रेट में मार्केट का इन लोग करता है। दे आर वेरी ऑनेस्ट इन दैट एंड दे ऑल्सो डू देयर वर्क इन द बेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन। एंड वहाँ पर हर तरह का फैसिलिटी है। आप हार्ट के लिए किसी भी तरह का फैसिलिटी का बात कीजिए, सब कुछ, पेस मेकर से लेकर CRT से लेकर एंजियोग्राफी से एंजियोप्लास्टी, एंड जो पेशेंट का ऑपरेशन का जरूरत होता है उसी का दूसरा ब्रांच है कि सेवा सदन में, वहाँ होता है। आज यहाँ पर एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, एक डॉक्टर साहब का किया गया, जो एक मशीन लगा के कराना गया जिसका नाम इम्पाला है। वो 20 लाख का मशीन है, वो उससे देके उसको आज किया गया है। क्रिटिकल केस था, ऑलरेडी बाईपास हुआ था, इसीलिए ये हॉस्पिटल में सब तरह का सुविधा अभी शुरू हुआ है। हम इतना जरूर कहेंगे कि इस हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह से एक्सटॉर्ट नहीं किया जाता है, ठगा नहीं जाता है। हम लोग अननेसेसरी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं। अपना मेडिकल स्किल से जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। किसी भी मरीज को खर्चा जो होता है इन्वेस्टिगेशन में, डेली सेम इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग ऐसा एकदम नहीं करते हैं। सर, बातों बातों में जिक्र आ गया इस हार्ट सेंटर का। आखिरी सवाल इस हार्ट सेंटर से जुड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल जो चैरिटेबल चलते हैं तो उनके लिए एक सीख हो जाएगी कि ये हार्ट सेंटर जो लोग चला रहे हैं वो लोग कहाँ से, रांची झारखंड से हैं, बाहर से हैं, और क्या आप लोगों के बीच में है कि कैसे उनको भी नुकसान ना हो और कैसे मरीजों को भी सुविधा मिल जाए, उसके बारे में संक्षेप में कुछ। देखिए, हार्ट ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। हमारे पास जो हार्ट सेंटर का डॉक्टर लोग है, दे आर मोस्टली वेल ट्रेंड फ्रॉम द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया। कोई जीबी पंत से है, कोई कानपुर से है, कोई मौलाना आजाद से किए हुए हैं, इसलिए दे आर स्किल पर हम लोगों को कोई डाउट नहीं है, दे आर ऑनेस्टी पर कोई डाउट नहीं है। किसी भी जगह पर अगर आपको इस तरह का डॉक्टर मिल जाए जो हार्ट क्रिटिकल चीज़ है, जिसको इलाज के लिए स्किल है, सब कुछ है, तो ये सेंटर लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम में जाएगा। यू डोंट हैव टू गो फॉर ए हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम में। यहाँ पर यही सुविधा सबको मिलता है। लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम में फ्री हो नहीं सकता। हार्ट ऐसा चीज़ है, ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें फ्री हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी बोलेंगे कंपैरेटिवली आप किसी भी जगह पर जाइए, जिस तरह से उन लोग का रेट होता है हम लोग का बहुत कम रेट में होता है। जहाँ 100% होना चाहिए, यहाँ पर 60% 70% में सब काम हो जाता है। फ्री नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री नहीं कर सकते हैं। इलाज में जो खर्च आता है, जो चिकित्सकीय उपकरण है, उनका खर्च तो वहन करना ही पड़ेगा किन्हीं ना किन्हीं को। कहीं मरीज करते हैं तो कहीं चैरिटी में जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो NGOs होते हैं वो करते हैं, कहीं अस्पताल प्रबंधन कहीं कहीं अपने स्तर से कम कर दिया जाता है। अभी आप फिर से एक बार यहाँ पर प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो आपको बधाई देते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक जो आपने इस अस्पताल के लिए किया है, अब आपका आगे का क्या योजना है? मेरा आगे का योजना है, अगर हमको किसी जगह से हमारा किसी ने हमको प्रॉमिस किया एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना देंगे, अगर वो बिल्डिंग बना देंगे, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि गरीब मरीज के लिए एक डायलिसिस सेंटर करना। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जैसा हार्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वैसा ही डायलिसिस हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम करेंगे। थैंक यू। भैया रुक दीजिए ना, स्टॉप कर दीजिए वहाँ पे।